स्वागत है आपका वंश अगेन। एक्चुअली नोएडा में ना बारिश के मौसम का पता ही नहीं चल रहा है। जब मैं घर से निकली थी वहाँ पे धूप थी और यहाँ पे इतनी भयंकर बारिश हो गई, रुकना पड़ रहा है। मतलब मुझे पता हो तो मैं कुछ कैब या वो बुक कर लेती। वहाँ पर धूप थी और यहाँ पर बारिश। मतलब यहाँ का मौसम का ये तरह है कि पहाड़ों वाला हाल है, कहीं धूप है कहीं छाँव है। ये देखो नोएडा के मौसम के क्या ही कहने। वहाँ पर मैं पूरी भीग गई थी, मुझे वापस आना पड़ा और यहाँ पर पूरी रोड सूखी है। इसी की वजह से मैं थोड़ा फंस गई। अब जा रही हूँ वापस से ड्रेस चेंज करने के लिए घर की तरह। वापस आना पड़ेगा पूरा भीग के। पूरे कपड़े में ड्रेसें मैंने देखी आज कपड़े यहाँ पर सुखा दिए। मैं फटाफट भागती हूँ ऑफिस क्योंकि बाहर बारिश तो बहुत है। मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने कपड़े चेंज करके और अब यहाँ पर हुई है बारिश। ये देखो इतना बारिश अब यहाँ पर शुरू हुई। मतलब मैं क्या ही बताया जाए यार नोएडा कि मैं बारिश के कितने रूप है पता नहीं। अब जाके मैं बारिश नहीं दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ अब हो रही बारिश। और अभी तक मैं अब वहाँ पर नहीं हो रही है, पक्की बात है। अब हो यहाँ बारिश। तो मैं अपनी राइड ऑटो बुक किया, अभी राइड नहीं। एक्चुअली मैं राइड इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि राइड जल्दी मतलब जैसा आप जाता है, क्योंकि जब आपको लॉन्ग मेरा ऑफिस बहुत लेट है, मतलब बहुत दूर और ट्रैफिक बहुत लगता है, तो उसमें अगर आप 4 व्हीलर या फिर ऑटो करते हैं ना तो मतलब आप स्टक रहेंगे ट्रैफिक में। तो बाइक में मुझे फायदा लगता है कि जू 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 करके निकल जाओ, इसलिए मैं प्रेफर रैपिडो और उबर बाइक। क्योंकि लोग बोलते हैं कि यार बाइक सेफ नहीं है, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं आती बाइक में। थोड़ा प्राइस तो खैर सेम होता है, ऑटो का और बाइक का बहुत ज़्यादा अंतर होता नहीं, बट बाइक से इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ क्योंकि हम जल्दी निकल जाते हैं। तो अभी मैंने बाइक ही बुक की थी क्योंकि मौसम यहाँ पर साफ था और मैं उसमें बाइक से जाती हूँ। राइड जो है मेरी बाइक की होती है और मौसम साफ था, इसलिए वापस तो आना पड़ेगा। कि अभी मैंने जो है ऑटो बुक कर लिया है, अब आ रहा है एंड अब मैं ऑफिस पहुँचूँगी। बहुत लेट हो गया, लेकिन मैंने इन्फॉर्म कर दिया ऑफिस में कि बारिश की वजह से, पर यहाँ पर अब बारिश हो गई। अब सोचो अलग ही मौसम है, मतलब नोएडा में बारिश का अलग ही अलग रूप है। अब ऑफिस मिलते हैं, आपसे ऑफिस में होगी मुलाकात। बाय। और अब मैं पहुँच गई ऑफिस। कब लेके जो है मेरा काम भी जो है चल रहा है। और आज तो भाई बहुत ही गंदा फंस गई थी मैं, क्योंकि पहले मैं आधे रास्ते में आ गई, उसके बाद मैं दोबारा जो है घर पहुंचे। घर आने के बाद दोबारा से मैं आई, बड़ा बेहा बुरा हाल था। लेकिन अभी आके ऑफिस मैंने खबर देखी और हाँ बड़ा बुरा लगा मुझे खबर सुन के। मतलब आप सोचिए हरियाणा में आपने सुना होगा मामला कि हरियाणा में एक बाप ने अपनी बेटी की हत्या कर दी और जो बेटी थी वो टेनिस खिलाड़ी थी, मतलब अच्छी खासी। हत्या क्यों करी? इसलिए कर दी क्योंकि उसे लोग ताने मारते थे कि उनकी बेटी का कमा के खा रहे हैं। मतलब लोगों की मानसिकता है और है ये मानसिकता है, क्योंकि मेरे फादर को भी कई लोग टोकते हैं और मुझे भी कई लोग टोकते हैं कि कब तक माँ बाप को देखोगी। तो ये जो छीड़ मानसिकता है ना, आई हेट दिस मानसिकता। और ये इसी तरह की सोच आई डोंट थिंक कि एक नए भारत को कभी भी डेवलप कर पाएगी। पता नहीं, मुझे लगता है कुछ लोग सोच लोग सोच रहे हैं हम नए भारत में जहाँ पर इस तरह की सोच अभी भी है। मतलब जहाँ पर सिर्फ सोचिए इसलिए अपनी बेटी को मार दिया कि, और वो जिसने मारा वो खुद 15 से 20 लाख महीना कमाता था। मतलब सोचो कि ऐसा नहीं कि गरीबी में उसका दिमाग खराब हो, मतलब अमीर से अमीर लोगों की सोच इतनी गर्त में है कि जिसने समाज को एकदम खराब कर दिया है, गर्त कर दिया है। और जब मैंने खबर आज पढ़ी और मुझे इतना रिग्रेट लगा कि मैंने कहा यार हम कहाँ पर हैं। मतलब आप एक तरफ हम बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इक्वालिटी की, दिस इज़ द ट्रुथ, दिस इज़ द मेन ट्रुथ जो धरातल पर चल रहा है। बहुत बुरा लगा मुझे खैर ये खबर पढ़ के, और मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस तरह की चीज़ों को देखकर। क्योंकि बीइंग अ वुमेन ऑब्वियसली मैं अपने माँ बाप को और मैं देती हूँ, क्यों ना दूँ। अरे उन्होंने मुझे इतना बनाया है, मना करते वो, बट मना करना पेरेंट्स का तो काम है ना। बट आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि आपने माँ बाप को अगर उनके शौक पूरे करने के लिए, अगर उन्हें कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत के लिए अगर आप उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हो तो ये कोई क्राइम थोड़ा है, ये कोई पाप थोड़ा है। पाप आपके दिमागी सोच में है कि आप इस तरह का सोचते भी हैं। तो ये बहुत गलत थॉट है, ये जो सोसाइटी में एक थॉट है ना, मतलब आई हेट दिस काइंड ऑफ थॉट। आई हेट आई वॉन्ट टू चेंज दिस थॉट। मतलब मैं तो चेंज कर रही हूँ बिकॉज मैं अर्न कर रही हूँ, आई एम हेल्पिंग मेरे मदर फादर को। भले ही नहीं ज़रूरत है, मेरा भाई इतना सक्षम है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मुझे प्राउड फील होता है उनके लिए करना, और मैं मरते दम तक करूँगा। और प्लीज़ जो गर्ल्स देख रही है ना मुझे, जो लड़कियाँ देख रही हैं, कुछ लोग देखते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी हिम्मत करो यार अपने लिए जीने का। अगर आपको मन है अपने माँ बाप के लिए हेल्प करने का, सोसाइटी में कुछ चेंज करने का, तो आपको करना चाहिए।
फिर आप किस बात के लिए जिंदा हो। मैं तो सोचती हूँ कि अगर आप अपने मन की नहीं सुन पा रहे, मतलब मन की गलत नहीं सुननी है, आपको सही चीज़ करनी है। अगर आप अपनी मन की ही सुन के सही चीज़ों को नहीं आंक पा रहे हो तो क्या जीवन है आपका, व्यर्थ जीवन है मेरी नज़रों में। तो मेरी नज़रों में नहीं, मतलब बहुत छोटी चीज़ हो गई, बट मैं अपनी नज़रों में मतलब ये समझती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो मैं सोच रही हूँ ना, अगर वो अच्छा है, वो गलत नहीं है, तो आई विल डू डेफिनेटली। ऐसे मैं आप लोगों को भी सबको कहूँगी, अगर आपको लगता है ना कि ये चीज़ आप अच्छी कर रहे हो, कुछ भी हो, पेरेंट्स को हेल्प करना, अपने और फैमिली मेम्बर्स को हेल्प करना, सोसाइटी को हेल्प करना, लड़कियों को हेल्प करना, लड़कों को हेल्प करना, बच्चों को हेल्प करना, अरे करनी चाहिए ना हेल्प। वो जो सो कॉल्ड माइंडसेट है उससे ऊपर उठ के आपको जीना चाहिए। अब जी के देखो, सोसाइटी बड़ी प्यारी है। हालांकि यही सोसाइटी भी है कि जिसकी वजह से उसने एक बाप ने अपनी बेटी को मार दिया यार, बड़ा शर्म आती है इस चीज़ देख के। खैर ये सब मैंने अभी पढ़ा तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई, आपको इसलिए बता रही हूँ। बाकी ठीक है, मेरे काम की शुरुआत तो खैर हो ही गई है, मेकअप लेके आ गई थी, मैंने काम कर लिया था और बस बीच में टाइम मिला, मुझे आपसे बात कर लेते हैं। तो आपको कल मिलते हैं हम इसका, हालांकि थोड़े बाद मैं घर ही निकल जाऊँगी, फिर आपको मिलते हैं घर में। बाय बाय, मिलते हैं कुछ चाय के साथ। और अब चलते हैं घर की तरफ। बाय बाय, टाटा।